भाभी वो मैं तू तू यहाँ क्या कर रही है? अभी ये लड़का कौन है और हमारे घर में तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? ये ये एसी ठीक करने आया है। वो एसी खराब हो गई है ना, तो वही ठीक करने आया है। और एक बात बता, तू तो कोचिंग गई थी ना, तो तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो भाभी मेरी एक्स्ट्रा क्लास थी, इसलिए हमारी टीचर आज आई नहीं, तो इसलिए मेरी जल्दी छुट्टी हो गई। अच्छा तू जा, अपना काम कर। अच्छा सुन, अपने भैया को मत बताइयो कि एसी ठीक करने वाला आया था। समझ आ गया ना? एक काम कर, मैं एसी ठीक करवा रही हूँ ना, तो तू बाहर जाके पढ़ाई कर ले, या फिर अपने दोस्त के घर चली जा, वहाँ पढ़ाई कर लियो। तुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है ना, तो सांस लेने में दिक्कत होती है, तो बाद में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए तू जा। भाभी मैं बहुत देर से नोटिस करते जा रही हूँ, ये लड़का आपको छेड़ भी रहा है और आप इसको कुछ भी नहीं बोल रही हो, ऐसा क्यों? ये क्या बकवास कर रही है तू? तुझे समझ में भी आया कि तू बोल क्या रही है? आखिर कौन है ये लड़का, बताओगी मुझे? देख, ज्यादा मुंहजोरी मत कर मेरे साथ, वरना तेरे भाई को बता दूंगी कि ये मेरा नहीं तेरा बॉयफ्रेंड है। समझ आया? और हाँ, तूने अपने भाई को कुछ भी बोलने की कोशिश की ना, तो मैं ना तुझे उल्टा फंसा दूंगी कि तू कॉलेज जाने के बहाने लड़कों से मिलती है और उनसे गंदी गंदी बातें करती है। आया समझ? नहीं नहीं भाभी, आप भैया को ये सब मत बताना, मैं खुद ही यहाँ से चली जाती हूँ। चल जा अब। अरे यार पूनम, बहुत तंग आ चुका हूँ तुम्हारे इस पति से और तुम्हारी इस सड़ियल नंद से। अरे यार बेबी, तो तुम्हें भी तो समझना चाहिए ना, वो मेरी ननद है और वो पढ़ाई कर रही है, इसका मतलब वो ये नहीं है कि बेवकूफ है। वैसे तुमने अच्छा किया, डरा के भगा दिया उसे। हाँ तो मैंने अच्छा किया ना। सोचो, अगर वो अपने भैया को सब कुछ बता देती, तो तुम तो जाते जाते, मैं भी काम से चली जाती, घर से धक्के मार के बाहर निकालता वो मुझे। हाँ तुमने बोल तो दिया कि एसी ठीक करने आया था, और तुम्हें ठंडा भी। तुम भी ना बड़े जिद्दी हो, अब बातें करते रहोगे या बेड पे भी चलोगे? चलो बेबी। आज मुझे वो लड़का है ना भाभी के साथ बिल्कुल ठीक नहीं लगा, किस तरीके से उनको वो टच कर रहा था। आज एक काम करती हूँ, गौरव भैया को है ना सब कुछ सच बता देती हूँ भाभी के बारे में, कि वो उस लड़के को है ना जब आप ड्यूटी चले जाते हो तो वो बार बार बुलाते हैं। हाँ हाँ सर। नहीं सर, वो मैंने फाइल भिजवा दी है शर्मा जी को। जी सर। सर वो मेरे घर से कॉल आ रहा है, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। अन्नू की कॉल इस वक्त? क्या बात हो सकती है? हेलो हाँ अन्नू, क्या हो गया? भैया, जो हमारे घर पे एसी है वो खराब हो चुकी है क्या? एसी? एसी तो मैंने पिछले हफ्ते ही बेच दिया, खराब हो गया था ना। भैया, जब मैं कॉलेज से आई तो मैंने घर पे भाभी के साथ एक लड़के को देखा। मैंने पूछा कि वो कौन है, तो भाभी ने बोला कि ये एसी ठीक करने वाला है। कैसी बातें कर रही हो अन्नू? एसी खराब था इसलिए मैंने बेच दिया। भैया, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं आप दोनों का रिश्ता क्यों खराब करूंगी, जबकि मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। भैया, मैंने भाभी के साथ उस लड़के को बहुत बार देखा है। जब आप ऑफिस चले जाते हो ना, तो भाभी है ना चोरी चुपके उस लड़के को बार बार बुलाती हैं। भैया, एक बात और, मुझे ऐसा लगा कि आपको पता होगा पहले से कि वो भाभी का दोस्त है। और भैया, जब मुझे भाभी के ऊपर शक हुआ, वो लड़का भाभी को गंदी जगह से टच कर रहा था, तो मैंने उसको बोला तू ऐसे टच क्यों कर रहा है। भाभी ने उसको सुनाने की जगह मुझे सुना दिया और मुझसे बोला तू जा, यहाँ पे मत रुक। मैंने भाभी को ज्यादा जोर दिया ना कि ये कौन है, तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि वो ऐसी वाला है। खबरदार अन्नू, कैसी बात कर रही हो तुम? हाँ, भाभी माँ समान होती है, तुझसे वो कितना प्यार करती है, और तुझे ही पता है ना कि तेरे भाई से कितना प्यार करती है, वो कितनी लॉयल है, और तू अपनी ही भाभी के लिए ऐसी गंदी बातें कर रही है। तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? भैया, मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ, मैं आपका बुरा क्यों ही चाहूंगी। वो तो मुझे पता है भाभी मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हैं, बट लेकिन भैया, भाभी बहुत ज्यादा गलत भी तो कर रही है ना तुम्हारे साथ। भैया, अभी भी बोल रही हूँ, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना, आप खुद देख लीजिए अपनी आंखों से कि भाभी उस लड़की के साथ कैसे अय्याशियां बना रही है। भैया, अगर मेरी बातें झूठी निकली ना, आप जो कहोगे ना मैं वो करूंगी, और मैं आपका हमेशा कहना मानूंगी। देखो बहन, 10 मिनट बाद ना मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है, वो मीटिंग हो जाए फिर मैं घर आता हूँ, वो भी तेरी तसल्ली के लिए आ रहा हूँ।
अगर ये बात झूठ निकली ना तो बहन मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है भैया, मैं ना दूसरे कमरे में बैठी हूँ, आप है ना थोड़ा जल्दी आइए, नहीं तो वो लड़का है ना भाग जाएगा यहाँ से। ठीक है, तुम उस कमरे में नजर बनाए रखना और कहीं जाना मत। मैं बस 10 मिनट में मीटिंग खत्म करके घर आता हूँ, फिर देखता हूँ उसको। ठीक है, अगर इसकी बात सच निकली तो मीटिंग खत्म करके ही जाता हूँ। अरे ये कौन आ गया? तुम्हारा पति आ गया, तुम्हारी नंद? रुको रुको, मैं चेक करके आती हूँ कौन आया है। मेरा पति आ गया, अब क्या करूं? अगर उसने हम दोनों को साथ में देख लिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे बोलो कुछ, मैं शक्ल क्या देख रही हूँ बैठे बैठे? अरे मैं क्या बताऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, मैं गेट खोल रही हूँ और नॉर्मल हो जाओ और बोलना कि मैं यहाँ एसी ठीक करने आया हूँ। इसके अलावा और कुछ मत बोलना, ठीक है ना? हाँ हाँ, ये आइडिया तुम्हारा एकदम बेस्ट है। हाँ, और कुछ भी ऐसी हरकत मत करना कि मेरे पति को शक हो जाए। सुन रहे हो ना मैं क्या कर रही हूँ? हाँ, मैं उसके सामने बोलूंगा कि मैं एसी वाला हूँ और एसी ठीक करने आया था। ठीक है। अरे आप इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गए? वो ऑफिस का सामान रह गया था घर पर, तो वही लेने आया हूँ। और मुझे तुम ये बताओ कि ये लड़का कौन है? इसको कभी देखा तो नहीं है घर पे? अरे ये तो एसी ठीक करने आया है। एसी खराब हो गई थी ना हमारी, तो ये एसी ठीक करने वाला है। और हाँ भाई, तूने चेक किया ना एसी? क्या कमी है एसी में? हाँ साहब, एसी की सर्विस नहीं हुई थी ना, तो वही दिक्कत कर रही थी, अब मैंने ठीक कर दिया उसे। हाँ गौरव, मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि तुम ऑफिस के काम में बिजी होगे, तो मैंने इसे खुद ही बुला लिया एसी ठीक करने के लिए। अच्छा रुको, मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ कि एसी ठीक हुई या नहीं और कूलिंग कर रही है कि नहीं। ठीक है? अरे नहीं नहीं, तुम क्यों जाओगे चेक करने? मैंने चेक कर लिया है, एसी अच्छी कूलिंग कर रहा है, तो तुम टेंशन मत लो, मैंने अच्छे से चेक कर लिया है। अच्छा ठीक है, तुम ही चेक करके बता दो कि एसी कूलिंग कैसी कर रही है। अरे साहब रुकिए ना, मैं दिखाता हूँ आपको। क्या हुआ? एसी नहीं है घर पे? अगर एसी नहीं है तो किस चीज की सर्विस कर रहा था तू? तू तो एसी की सर्विस करने आया था ना? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि एसी तो पिछले महीने ही हटवा दिया था हम लोगों ने, तो वो पंखा खराब हो गया ना, तो वो पंखा ठीक करने आए थे ये भैया, और कुछ नहीं गौरव। अच्छा, पंखा ठीक करने आया था, लेकिन पंखा ठीक करने का तो सामान इसके पास तो नहीं है। अच्छा, ये अपने हाथ से ठीक करने आया होगा पंखा। चलो जाके चेक कर लेता हूँ कि पंखा ठीक हुआ है या नहीं। अच्छा हटना, साइड हटो, मैं जरा देखूं अंदर क्या पंखा चेक किया। पंखा तो एकदम ठीक चल रहा है। क्या खराबी थी पंखे में? तुम पागल हो गए हो क्या गौरव? तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है क्या? मैं सच बोल रही हूँ कि पंखा ही ठीक करने आया था यहाँ पे। जब मैंने पंखा चलाया तो पंखा नहीं चल रहा था। तुम पागल हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? कहीं बोल रहे हो पंखा खराब है, कहीं बोल रहे हो एसी खराब है। तुमको पता है ना कि मैंने एसी पिछले हफ्ते ही हटवा दिया था, और तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो मुझसे। वो तो अच्छा हुआ मेरी बहन ने कॉल करके सब कुछ बता दिया तुम्हारे बारे में, वरना तो तुम हमेशा मुझे धोखे में रखती और तुम मुझे झूठ बोलती, और मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि तुम मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा झूठ बोल रही हो। और क्या कहा तुमने मेरी बहन से कि ये बात मुझे ना बताए, और मेरी बहन को तुम धमकी दे रही हो? और तो और तुमने मेरी बहन को घर से ही भगा दिया था। अभी रोको, तुम बताता हूँ तुमको। बहन अंदर आना जरा। और इसने तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी कि तुम इस लड़के के साथ कितने गुलछर्रे उड़ा रही हो और मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही हो। ये बात तो मुझे पता ही नहीं चलती अगर मेरी बहन ने मुझे ये बात नहीं बताई होती। अरे क्या हो गया यार, तुम कैसे पति हो? तुम अपनी बीवी की बातों पे यकीन नहीं कर रहे हो, बल्कि अपनी छोटी बहन की बातों पे यकीन कर रहे हो। अरे गौरव, तुम्हें सच में लगता है कि मेरा इस बिजली वाले के साथ चक्कर चल रहा है? तुम अपनी इस छोटी बहन की बातों में आ रहे हो। ये तो खुद पढ़ती लिखती नहीं है, इधर उधर घूमती रहती है, और तुम इसी की सारी बातें मान रहे हो। तुम्हें पता है गौरव, इसने तुम्हें कॉल करके यहाँ पे क्यों बुलाया है? अरे मैंने इसको पकड़ लिया था कॉलेज के बाहर, अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी। अरे पता नहीं कितने लड़कों के साथ चक्कर है इसका, और तुम्हें पता है ये रोज घूमती है। मैंने इसको समझाया कि ये बच्ची है, ये सब करने की उम्र नहीं है अभी, और इसने उल्टा मेरा ही नाम लगा दिया। लेकिन नहीं, इसने अपनी गलती को छुपाने के लिए उल्टा मेरे पे इल्जाम लगा दिया। तुम्हें कॉल करके बुला लिया कि मेरा इस बिजली वाले के साथ चक्कर चल रहा है। तुम्हें सच में लगता है क्या कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? तुम्हें धोखा दे सकती हूँ? नहीं भैया, ऐसी कोई बात ही नहीं है, और मैं आपको सच बोल रही हूँ, जबकि भाभी तुमसे झूठ बोल रही है। भैया मैं तो इस लड़के को जानती भी नहीं हूँ,
मैंने तो आपको खुद फोन करके बताया था कि भाभी इसको रोज अपने रूम पे बुलाती है। भैया आप ही बताओ ये लड़का भाभी के साथ क्या कर रहा है। और आपने तो मुझे बोला था दूसरे रूम में वेट करने के लिए। और भैया ये भाभी का आशिक है। मैंने इस लड़के को ना भाभी के साथ बहुत बार देखा है। और हाँ, आज तो इसने हद ही कर दी। भाभी को ये बार बार गंदे तरीके से छुए जा रहा था। और तो और भैया भाभी ने ना इसको डांटने की जगह मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया। और ऊपर से धमकी दी कि मैं बोल दूंगी कि तेरे भाई को कि ये तेरा बॉयफ्रेंड है और तू रोज इसको रूम पे बुलाती है। और एक बात और, भाभी ने मुझे बोला कि तेरे भैया मेरे पति हैं तो मेरी बात ही मानेंगे ना कि तेरी बात। तो भैया आप ही बताओ मैं क्या करती। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, भाभी ये झूठ बोल रही है बार बार। अरे तुझे बिल्कुल भी शर्म आ रही है? अपनी गलती छुपाने के लिए तू हम दोनों का रिश्ता खराब करवाना चाह रही है, फूट डलवा रही है अपने भैया भाभी में। ठीक बोलना, चुप क्यों खड़ी है? बताना अपने भैया को ये मेरा आशिक नहीं बल्कि तेरा है। क्या पूनम, अब कितना झूठ बोलोगी तुम? अब तुम्हारी सारी सच्चाई बाहर आ चुकी है। अब झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम पूरी पकड़ी जा चुकी हो। सब कुछ सामने आने के बावजूद भी तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। तुमको शर्म नहीं आ रही क्या? मतलब तुम अभी भी मुझे पागल बनाना चाहती हो? अब तुम्हारा झूठ मेरे सामने कुछ भी नहीं चलेगा, इसलिए तुम मुझे साफ साफ सच बता दो। अब तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब सच बता दो, ये ना ही कोई एसी वाला है और ना ही कोई पंखा ठीक करने वाला। तो सच बता दो, ये तुम्हारा आशिक है ना? अरे गौरव, मैं सच बोल रही हूँ। मेरा किसी के साथ चक्कर नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारा भरोसा क्यों तोड़ूंगी, तुम खुद बताओ ना। अरे हद है यार, तुम सच क्यों नहीं बोल देती? ना ही ये कोई एसी वाला है, ना ही कोई पंखा ठीक करने वाला। क्यों नहीं कह देती ये तुम्हारा आशिक है? और पूनम, तुम्हारी जिम्मेदारी पे मैं पूरा घर छोड़ के आता हूँ, अपनी बहन की जिम्मेदारी दे के जाता हूँ, और तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही हो। मेरे को तो यकीन नहीं होता कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही हो। मैं तो हमेशा से यही सोचता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तुम मेरा हमेशा ख्याल रखोगी, और तुम मेरे ही पीठ पीछे ये सब कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे लगा तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, लेकिन मैं गलत था। मैंने सोचा था कि तुम मेरे लिए लॉयल हो, लेकिन नहीं, मैं गलत था। और तुम मेरी बहन पे इल्जाम लगा रही हो। झूठी औरत। घर में मेरी छोटी बहन है, कल को उसकी भी शादी होगी, वो क्या सीखेगी ये सब तुम्हें देख के? ये सब तुम्हारी ये सब गंदी हरकतें देख के ये नहीं सीखेगी। मैंने सोचा था कि तुम मेरा ख्याल रखोगी, मेरी बहन का ख्याल रखोगी, लेकिन मैं गलत था। और तुमने सोचा था कि मैं ऑफिस चला गया हूँ तो मेरे पीठ पीछे कुछ भी करोगी और मुझे कभी पता नहीं चलेगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरा दिल तोड़ सकती हो और मुझे हर्ट कर सकती हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी। अगर मुझे पहले ज़रा सा भी शक होता ना कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, तो मैं पहले ही तुमको छोड़ चुका होता। लेकिन अब खैर, जो हुआ सो हुआ। अब इस घर में तुम एक पल भी नहीं रह पाओगी। अभी के अभी घर से निकलो यहाँ से। और हाँ रुको, अपने आशिक को भी साथ में लेके जाना। जो गुलछड़ यहाँ उड़ाए, बाहर भी उड़ा के दिखाओ। देखो गौरव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। प्लीज प्लीज माफ कर दो गौरव। मैं तुम जैसा बोलोगे मैं वो सब करूंगी। प्लीज प्लीज मत करो मेरे साथ ऐसा। अब चुप हो जाओ पूनम, अब बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने वैसे ही मेरा दिल तोड़ा है और उसके बाद तुमने धोखा दिया है। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ और इस आशिक को भी लेके जाना। गौरव प्लीज मेरी बात तो सुनो। प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। अब गलती ना मेरे सर के ऊपर से निकल चुकी है और सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप अभी के अभी तुम और तुम्हारे आशिक को लेके जल्दी से जल्दी निकलो इस घर से।